गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब तक हम जितने भी परिपथ पढ़ते थे वो सब नॉर्मल थे, वो बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन आगे देखेंगे एनटीएससी और साइंस क्विज़ का कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं तुल्य प्रतिरोध के। ठीक है, उसमें तो ये आपको एक परिपथ दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल त्रिकोण शेप का है। इसमें 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं और आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, हमेशा वो मेंशन करेगा, वो दिया रहेगा कि तुल्य प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, ए से बी या बी से ए। ठीक है, हम यहाँ पे ए से बी मान रहे हैं, वो आपको हमेशा दिया रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो ए से बी में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कितना होगा। तो बहुत इजी लग रहा है, ये ए से बी में ये जा रहा है तो 3 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस टाइप का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको थोड़ा पीछे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, ले आए। अब यहाँ से हम एक विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। ठीक है, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पीछे आप ले आइए, वहाँ से विद्युत धारा स्टार्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो बट जा रहा है। ठीक है, बट जा रहा है, इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन वो जगह होता है जहाँ से बट जाता है। जैसे आप ट्रेन पे अगर बैठते हैं तो वहाँ पे जंक्शन लिखा रहता है। तो जंक्शन में क्या होता है, आप कहीं से आते हैं, उतरते हैं और वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं जहाँ आपको जाना है। तो इसीलिए उसको जंक्शन कहा गया है कि वहाँ से आपको अलग अलग जगह की ट्रेन मिलेंगी जहाँ भी आपको जाना है। तो ये इस परिपथ का जंक्शन है। यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो बट जाती है। ये मान लेते हैं हम I1, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम I2। हम लोग को I से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है प्रतिरोध से। I1 जा रहा है इस तरफ, ये देखिए, ये इस प्रतिरोध को चीरता हुआ I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 जा रहा है। ठीक है, और B के पास आ रहा है, बस हो गया। B के पास जाना है, हमें A से B का निकालना है। इस तरफ से I2 जा रहा है, I2 जा रहा है और B के पास जा रहा है। ठीक है, जहाँ से शुरू किया और जहाँ उसको जाना है, A to B। अब जहाँ जहाँ I1 गया है, ठीक है, जहाँ पे वो बटा नहीं है, जहाँ पे वो सीधा सीधा गया है, वो आएगा श्रेणी क्रम में, सीरीज़ में। ये I1 का सीरीज़ है, क्योंकि विद्युत धारा यहाँ पे बट नहीं रहा है, लेकिन I1 और I2 जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, I1 और I2 वाला पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे बट गया है। तो ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है। तो इसको हम अपने भाषा में बदल देंगे। जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो इसको कैसे सीखते हैं, कोई मुश्किल लैंग्वेज होती है, उसको हम अपने लैंग्वेज में बदल देते हैं, फिर समझ में आता है अच्छा ये ऐसा है। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो 4 और 2 श्रेणी क्रम में, तो हम 4 और 2 को श्रेणी क्रम में लगा दिए। 3 जो है वो समांतरण क्रम में, तो 3 को हमने समांतरण क्रम में लगा दिया। ठीक है, यहाँ से A कर दिया, यहाँ से B कर दिया, ये I आ गया, यहाँ I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया। अब हम कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा ये ऐसा है। अब हम तो आसानी से कर लेंगे। 4 और 2 हो गया, यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, और यहाँ पे है 3 ओम, ये 6 हो गया और ये यहाँ पे हो गया कितना, 3 ओम। तो 6 और 3 पैरेलल है, यानी समांतरण में। उसको कैसे निकालते हैं, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा, ये 2 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, दोनों को 2 2 से गुना कर दो, तो ये 3/6 हो जाएगा 1/r। तो r यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/3। 6/3 बोले तो 2 ओम। तो यहाँ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका, इसका, वो होगा 2 ओम। तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको त्रिकोण में दिया रहेगा, और यही क्वेश्चन एनटीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आसान वाला नहीं देंगे, आपको इससे अपने लैंग्वेज में बदलना होगा, अपनी भाषा में बदलना होगा जो आप जानते हैं, और वहाँ से फिर
तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला। इसमें भी हमें बोला है ए से बी आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ से जा रहा है आई, अब ये 3 हिस्से में बढ़ जा रहा है, I1, I2, I3। अब I1 जहाँ जहाँ जा रहा है वो उसका भाई हुआ, भाई मतलब कि वो श्रेणी क्रम में होगा, ये 2 ओम और 1 ओम उसका भाई हुआ श्रेणी क्रम। तो I1 के लिए वो 2 ओम और 1 ओम। ठीक है, I2 के लिए 3 ओम जो है वो एक ही है, तो यहाँ पे I2 में आ जाएगा, एक ही आ जाएगा 3 ओम। अब I3 के लिए 3 ओम और 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ पे सेम I2 सेम विद्युत धारा बह रहा है, समान विद्युत धारा। ठीक है, तो तीसरा जो आएगा वो आएगा 3 ओम और 2 ओम। इस तरह से अब हम आगे जानते हैं क्या करेंगे, ये दोनों मिल जाएगा तो कितना बनेगा 3 ओम, ये दोनों मिल जाएगा तो कितना बनेगा 5 ओम, और बीच में है 3 ओम। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/5 ये हो जाएगा 1/r। तो इसको अगर हम करेंगे तो आएगा एलसीएम आएगा 15 आएगा, ये 5 5 3 5 5 10 3 13 13/15 बराबर 1/r। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 15/13। ये तो आप समझ गए ना, यहाँ से तो आप कर लेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ कैसे लाना है वो आपको जानना है। ठीक है, वो तो समझ आ गया। जहाँ जहाँ समान I बह रहा है ए से बी में, उसको एक जगह लगा दिए, जो अलग बह रहा है उसको अलग लगा दिए, जो फिर से सेम बह रहा है उसको अलग लगा दिए, और ये तीनों क्या है समांतरण क्रम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही वो तीनों अलग हो गया, अब वो जहाँ जहाँ मिल रहा है वो उसका भाई हो गया, उसको हम एक साथ लिखेंगे। ये अलग गया तो ये अलग है, ये इसके साथ गया तो ये एक हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एक और में, इस टाइप का। यहाँ बोलेगा P से Q में आपको निकालना है, एक मिनट में कुछ रख देता हूँ यहाँ पे। P से Q में आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। सिंपल, यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ हमें पहले से ही मिल चुका है तो कोई पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से आ रहा है I आया, यहाँ से आ गया I1, यहाँ चला गया I2। ठीक है, I2 हो गया, फिर यहाँ बढ़ जा रहा है तो ये हो जाएगा क्या I3 I4। ठीक है, बढ़ रहा है। अब ये I3 में देखिए यहाँ कहीं नहीं बढ़ रहा है, तो ये तीनों जो है वो I3 का भाई है, ये तीनों में I3 का खून बह रहा है। समझ में आ रहा है, I3 विद्युत धारा ये तीनों से पास कर रहा है, तो ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में आ गया। ये I4 के श्रेणी क्रम में है, I2 में कुछ नहीं है। ठीक है, तो I2 में कुछ नहीं है, I2 फिर बढ़ जा रहा है। I1 में 2 है, तो I1 से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है 2 ओम। समझ में आना चाहिए, I1 से स्टार्ट किया, I1 में बस 2 है, I2 में कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। I3 में देखिए 3 लगा हुआ है, 2 ओम 3 ओम, मैंने पहले इसको लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना, 2 ओम आप कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जुड़ेगा, ऐड होगा तो कुछ दिक्कत नहीं। फिर नीचे आ गया आपका I4 से बह रहा है 3 ओम। ठीक है, यहाँ से I जा रहा था, यहाँ पे बट गया। समझ आ रहा है आपको, I था, यहाँ I1 चला गया, I2 में कुछ नहीं है इसलिए हमने I2 नहीं लिया। I3 में 3 प्रतिरोध है तो I3 में जो हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले I3 लिखो I2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तीनों को अलग अलग करना है, जिसमें जिसमें आपको मिल रहा है वो लिखना है। I1 में एक मिल रहा है, I2 में नहीं मिल रहा है, I3 में मिल रहा है, I4 में मिल रहा है, तो हम सबको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो R1 क्या हो गया 2 ओम, R2 क्या हो गया ये वाला R2 2 3 2 5 2 7 ओम, R3 क्या हो गया 3 ओम,
इन तीनों में क्या होगा, ये तीनों समांतरण क्रम में, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 सेकेंड, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42, 42 आ गया। अब 42 इससे जाएगा आपका 21 बारे में, 21 प्लस 6 प्लस इससे कितने बारे में जाएगा, 12 शायद, तो नहीं 14, हाँ 14, हाँ 14, 6, 20, 20 और 21 हो गया आपका 41/42, ये हो गया 1/r, तो यहाँ से r क्या आ गया 42/41, ये ओम, ये हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। समझ में आया आपको? जो जो अलग है उसको अलग लिखना है, जिसमें सेम प्रतिरोध, सेम विद्युत धारा बह रहा है जितने प्रतिरोध में, उसको एक जगह लिखना है, ठीक है। जो अलग अलग बह रहा है उसको अलग लिखना है। तीनों समांतरण क्रम में, समांतरण क्रम में क्यों है, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग विद्युत धारा बह रहा है। जिसमें सेम बह रहा है वो श्रेणी क्रम में आएगा, जिसमें अलग बह रहा है वो समांतरण क्रम में आएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, और इससे हर साल क्वेश्चन आता है। यही मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था प्रतिरोध वाले में, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध के टाइम में, कि किस तरह से वो वाले आते हैं, लेकिन वो वाले होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका हो गया जिस तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम में, एनटीएससी और साइंस क्विज़ में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जटिल वाले। और इसके में जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस तरह के, एनटीएससी वाला पुराना प्रीवियस ईयर पेपर से, पिछले साल के पेपर से मैं आपको निकाल के दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, और आपको बनाने के लिए दूंगा। अब बस आपको समझ में आ गया, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एक बार और बनाइएगा खुद से। क्वेश्चन तो आपको देख ही रहे होंगे, या पॉज करके आप, ठीक है, वीडियो को देखिएगा, पॉज करके क्वेश्चन देखिएगा और एक बार खुद से बनाइए। समझ गए ना? तो अब खुद से बनाइए, आ रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप वो बनाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो लोग नए आए हैं वो लोग समझ रहे होंगे, और ये फिक्स नहीं है कि आप आ गए तो रहेंगे, आपको यहाँ भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। ये जंगल की तरह है, आपको आना भी है और यहाँ पे सरवाइव भी करना है, सबसे बचना भी है, टॉप पे आना है, तभी आप यहाँ पे हर वक्त रह पाएंगे, नहीं तो आप निकलते जाएंगे। इस बार मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पहली बार था, हो जाता है। अगली बार जब मैं टेस्ट लूँगा, कुछ दिन बाद लूँगा, ये सब भी आएगा और पिछले साल का भी आएगा, 9th का, ठीक है। तो उसमें आप अच्छा कीजिएगा तो रहिएगा, नहीं कीजिएगा तो कोई नया आपकी जगह ले लेगा। तो पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, समझ नहीं आए तो पूछिए, समझ आए तो और प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।